बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। सहरी की तैयारी कर रहे हैं। यकीनन आप सभी लोग भी सहरी के लिए उठे हुए होंगे और सहरी की तैयारी हो रही होगी। क्या क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है सबसे पहले पराठे बन रहे होंगे, क्योंकि पराठे के बिना ऐसा लगता है कि सहरी होगी ही नहीं। और अगर सहरी में पराठा नहीं खाया तो सारा दिन कहेंगे कि जी भूख लगती रही है। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर आप सभी लोग मेरे साथ सहरी में हैं और क्या बन रहा है ये आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं सिखा रही हूँ तलबीना बनाना। तलबीना क्या है? ये नबवी टॉनिक है। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन दवा। तो तलबीना आज आप बनाना सीखेंगे। मैंने लास्ट ईयर भी सिखाया था और अब फिर से सिखा रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि तलबीना बनाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपके रोज़ों को और आपके सारे दिन को बेहतरीन कर देगा। तो तलबीना बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी? इसमें जौ का दलिया इस्तेमाल होता है। जौ का दलिया आपको बहुत ही आराम से मिलेगा, खुला मिलता है और ये आपको जो आटे दाल की दुकानें होती हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। जैसे गेहूं का दलिया होता है बिल्कुल उसी तरह से जौ का दलिया होता है। तो ये जौ का दलिया आप ले लेंगे और उसको साफ़ करेंगे। उसमें कंकर वगैरह होते हैं और थोड़ी भूसी वगैरह भी होती है, तो आप उसको फटक लीजिए और उसको साफ़ सुथरा कर लीजिए और दलिए को धो लीजिए। दलिया बिल्कुल उसी तरह से धुलेगा जैसे कि आप चावल धोते हैं। अच्छा, उसी तरह से धो लेने के बाद आप इसको भिगो देंगे। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर भीगेगा, उससे कम टाइम के लिए नहीं। भिगो देंगे। भिगोने के बाद अब आप इसको उबालने के लिए रख देंगे, क्यों उबलने में इसके खासा टाइम लगता है, क्योंकि ये काफ़ी देर से हमारे यहाँ पक रहा है। भिगो के हमारे पास तो इतना टाइम नहीं मिला कि हम इसको भिगोते बहुत देर तक। तो आप इसको भिगो देंगे। जब भिगोएंगे तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 1 घंटे के अंदर अंदर गल के तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जब गल जाएगा तो अभी मैं बंद करती हूँ। इसमें दूध डालेंगे। अच्छा, ये मैंने लिया है तकरीबन आधा पाव मैंने लिया था ये जौ का दलिया। तो इसमें दूध आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। इसको बिल्कुल पकने के बाद खीर जैसा होना चाहिए, जैसे खीर गाढ़ी हो जाती है ना, बिल्कुल उस तरह से होना चाहिए। इसको पकने के लिए रखते हैं। दूध मैंने डाल दिया है, इसमें तकरीबन चला गया है 350 ग्राम, या तकरीबन कितना कहेंगे, 1.5 पाव दूध मैंने डाल दिया। वैसे 1 लीटर मैंने लिखा हुआ है, 1 लीटर दूध डालेंगे। तो फिर इसको हल्की आंच पर छोड़ दीजिए और इसको बहुत ही अच्छी तरह से पकने दीजिए। हर थोड़ी देर के बाद आके चला लीजिए। सहरी में नहीं होगा आपके पास टाइम इसको पकाने का, आप इसको पहले से पका के रखेंगे। और इसके अलावा क्या चीज़ इसमें जाने वाली है? खजूरें। खजूरों में से गुठलियाँ निकाल लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लीजिए और ये इसमें डाल देंगे हम। तलबीना के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये हमारी हर बीमारी का इसमें इलाज है। अगर कोई बीमार है तो उसकी ग़िज़ा है ये, और सिर्फ़ यही ग़िज़ा है, बीमार की ग़िज़ा सिर्फ़ यही है तलबीना। और इसके अलावा जो सेहतमंद लोग हैं वो इसको खाना चाहते हैं तो उनके लिए बेशुमार चीज़ों में फ़ायदेमंद है। सबसे बढ़कर तो ये आपके गम को दूर करने में बहुत ही कौन गमगीन नहीं, मुझे ये बताइए, किसके पास प्रॉब्लम नहीं है? हर शख्स फ़िक्रमंद है, हर शख्स परेशान है, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो या बड़ी सी चीज़ हो। तो सबसे बढ़कर तो ये कि ये आपकी परेशानी में आपको बड़ी तसल्ली, आपको पता भी नहीं होगा और आप मुतमईन होंगे। तो ये आपको बहुत ही उसमें फ़ायदा देने वाला है। और उसके अलावा ये आपकी बीमारियों में, और सबसे बढ़कर तो ये लोगों को ये बड़ी फ़िक्र होती है, ऐसी कोई चीज़ बता दें जिससे रोज़ा ना लगे, जिससे भूख ना लगे, जिससे प्यास ना लगे। अरे भाई, रोज़े में भूख और प्यास ही ना लगी तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? आपको क्या महसूस हुआ रोज़े में? दूसरी चीज़ें तो कोई महसूस नहीं करता, पर भूख और प्यास ही महसूस ना की तो फिर आपने क्या महसूस किया? तो उस दौरान में ये तलबीना जो है आपको बराबर ताकत फराहम करता है, आपकी को कमज़ोर नहीं होने देता। रोज़ा रखने से वैसे मैं एक बात बताऊँ, कोई कमज़ोर नहीं होता, सब में कुदरती तौर पर ताकत आ जाती है।
और रोज़ा हमें एनर्जी देता है, एनर्जी हमारी लेता नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि जी आपकी एनर्जी चली जाती है, और अल्लाह ताला की हिकमतें हैं ना हर चीज़ में। अल्लाह ताला ऐसे कैसे रोज़े हमें दे सकता है कि हम उस तकलीफ़ में हों, या हमारी एनर्जी ख़त्म हो रही हो, या हमारी सेहत ख़राब हो रही हो, तो अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला जो करते हैं हमारे लिए वो बहुत ही बेहतरी का बाइस होती है। रोज़े हमारे लिए बहुत ही बेहतरी का बाइस है, और रोज़ों को कहा जाता है कि ये जिस्म की ज़कात है। रोज़ा रख के हम अपने जिस्म की ज़कात अदा करते हैं, जैसे हम अपने माल की ज़कात अदा करते हैं। उससे क्या होता है, ज़कात अदा करने से माल हमारा पाक हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से रोज़े रखने से हमारा जिस्म बीमारियों से पाक साफ़ और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये सोचना कि जी रोज़ा रखने से कमज़ोरी होती है, रोज़ा रख, असल बात यह है कि वो शैतानों की तरह से हर वक्त खाने पीने की आदत होती है ना, बस वो आदत जो है आपकी रुक जाती है, थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती है, तो इस वजह से लगता है कि आपको कमज़ोरी हो रही है। अदरवाइज़ रोज़े में कोई कमज़ोरी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से सुनने की हैं, और तलबीना बनाना सीख लीजिए। इसमें आप और क्या कर सकते हैं, तलबीना बल्कि बना के फ्रिज में रखें। हिना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ हिना कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ शेफ बहुत खुशी हो रही है आपसे दोबारा बात करके मुझे। अरे बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भाई। हाँ जी शेफ, मुझे कुछ 2-3 आपके लिए वो शहरी के लिए पूछनी थी टिप्स। हाँ पूछो ना। और थोड़ा सा अफ्तार के लिए पूछना था बस। हाँ पूछो ना। हाँ, वो रात जैसे सुबह में उठ के ना वीकनेस होती है मुझे रोजा रखकर। रोज़ा रख के वीकनेस होती है? बस थोड़ी सी देर के लिए होती है, बाकी तो बर्दाश्त करो ना, बर्दाश्त करो। हाँ अच्छा बर्दाश्त, चले हाँ ठीक। हाँ ठीक। रोज़ा नाम ही बर्दाश्त का है ना। जी जी हाँ और राहत में ये कह रही थी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं बहुत तो बस शुक्रिया। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मैंने बस प्रोग्राम जरूर देखा। अरे बड़ा शुक्रिया भाई तुम्हारा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के। जी, और पता है मैं तो मशहूर हो गई हूँ बस आपकी वजह से। मैंने 5-6 लोगों को लगा दिया आपके प्रोग्राम पर। अच्छा जी चलो अच्छी बात है, लोगों के काम ही आएगा। जी, और हाँ। शेफ आपके लिए कहने में ना बहुत सारी दुआएं, और अरे बहुत प्लीज शुक्रिया। शेफ इस रमजान में आप मेरे लिए ना दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मुझे नेक औलाद से नवाजे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। नेक और सौले औलाद से अल्लाह ताला तुम्हें नवाजे, दुआ देती हूँ मैं। आमीन। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर फ़ोन करके कब बताओगी? जी राहत सबसे पहले आपको बताऊंगी। बिल्कुल मुझे बताना, क्योंकि मैंने बड़े दिल से दुआ दी है तुम्हें। जी जी हाँ। बहुत शुक्रिया ठीक है। आपका। और हाँ। बस आपके लिए क्या कहें, बस आप हमारी बस क्या है, बस बहुत अरे बहुत मैंने बहुत अपनी शुक्रिया। अम्मी को, बहन को, फ्रेंड्स को, सबको आपके प्रोग्राम पर लगा दिया, पता है आपको। चलो अच्छी बात है, वो मेरे प्रोग्राम से अच्छे खाने बनाने भी सीखेंगी और अच्छी बातें भी सीखेंगी। ठीक है। और इफ्तार की कोई फरमाइश करूँ जल्दी से? अफ्तार की फरमाइश तो अफ्तार में तो आप सभी चीज़ें बना रही हैं, बस वो सब चीज़ें मैंने लिख ली हैं। ठीक है, और बस वही बनाऊंगी मैं चलो इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लोगों ने फरमाइश की जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, बट बहुत सारे लोगों से मिस हो गई वो, तो देखूंगी अगर वो भी हो सका। और बाकी सारी नई चीज़ें हैं इंशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। चलो अभी अब क्या कर रहे हैं, अब इसमें क्या करना है आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और मेरे प्रोग्राम में हो रही है सहरी की तैयारी, और सहरी में मैं आप सभी लोगों को बनाना सिखा रही हूँ तलबीना। तलबीना क्या है? तिब्बे नबवी से, और नबवी टॉनिक है ये, तिब्बे नबवी से लिया गया है। और इसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये हमारी सेहत के लिए, यानी सेहत से मुताल्लिक़ जितने भी हमारे प्रॉब्लम हैं उन सब के लिए ये ग़िज़ा भी है और दवा भी है। ठीक है जी। तो अब मैं गिनवाऊँ कि इस बीमारी में, इस बीमारी में, इस बीमारी में, तो ये कहना बेकार होगा। जब सर से पाँव तक हमारे जिस्म में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, आज़ा हैं हमारे,
उन सब के लिए बेहतरीन है, सेहत में बेहतरीन, बीमारी में बेहतरीन। तो इसको तमाम लोग, चाहे वो सेहतमंद हैं, चाहे वो बीमार हैं, चाहे जिन्हें शुगर है, जैसे मैंने खजूर डाली है ना, वो खजूर नहीं डालेंगे, इसी तरह से दूध में पका के बिल्कुल खीर की तरह करेंगे। इसमें कुदरती मिठास होती है, जौ में कुदरती मिठास है, तो इतनी मिठास पे गुजारा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर लेंगे तो फ़ायदे के बजाय क्या पता नुकसान हो जाए। अब हम एक चीज़ बिल्कुल प्योर इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर उसमें हमने कुछ आर्टिफिशियल डाला तो हो सकता है कि वो फ़ायदे के बजाय हमें नुकसान दे दे। अच्छा जी, मैं शहद भी इसमें ऐड कर रही हूँ, सिर्फ इस वजह से कुछ लोगों को जो मीठा खा सकते हैं, उनको मिठास में कुछ कमी लगे, तो सिर्फ उनको बताने के लिए थोड़ा सा हम इसमें शहद डालेंगे। और भाई बस, इसके अलावा पिस्ते बादाम वगैरह कोई चीज़ डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, किशमिश डालना चाहें, किशमिश बड़ा अच्छी मिठास का काम देगी, तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर शहद वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके साथ तलबीना को बना सकते हैं। रुबीना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में हैं। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो, और आपकी पूरी टीम को और आपको सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक सब मुसलमानों के लिए रहमतें बरकतें लेकर आए ये रमज़ान, आमीन आमीन। और बहुत खुशियाँ अता करे परवरदिगार। और बहुत अच्छी चीज़ बना रही है आज, आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। तलबीना, ट्राई करो। हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। रुबीना, ये जो है ना तलबीना आप बना के रखें, सब लोगों से कह रही हूँ बना के। हाँ, हर दिन तो नहीं पका सकते ना, टाइम चाहिए होता है, तो इसको पका के फ्रिज में रख लीजिए, और जब आपको खाना हो ठंडा या गर्म खा लीजिए। अच्छा ठीक है। और मुझे एक अफ्तारी की फरमाइश भी करना है हाँ करें ना, कि कोई अच्छा सा ड्रिंक बनाना सिखाइए इंशाल्लाह। जो कि शुगर फ्री हो, जो शुगर फ्री अफराद है वो खा सके। ठीक है, ऐसे मैं शुगर वाले पेशेंट। ठीक है। और कोई अच्छी सी फ्रूट चाट। और दूसरी बात ये कि मुझे मेरे पकोड़े जो है ना वो गोल नहीं बनते। आपके पकोड़े गोल नहीं बनते? हाँ, इतना मेरे शौहर गुस्सा करते हैं। तो गोल क्यों बनाना चाहती हो ये बताओ? उनको गोल पसंद है, कहते हैं ये चपटे चपटे पकोड़े मुझे भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, हस्बैंड ये बात कहते हैं? जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आप पकोड़े चमचे से डालती हैं? नहीं, हाथ से डालती हूँ। अच्छा, कढ़ाई में बनाती हैं, फ्राइंग पैन में बनाती हैं? कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो गोल बनना चाहिए बिल्कुल। हाँ, बस नहीं, या तो फिर बेसन जो है वो शायद ज़्यादा हो जाता है। नहीं फिर, अच्छा आपका बेसन बहुत पतला होता होगा। हाँ, बहुत पतला होगा, इसलिए वो चपटे बनते हैं। अगर हल्का सा आप गाढ़ा रखेंगी ना उस बेसन को, और हाथ से ऐसे करके डालेंगी ना, देखें मेरा हाथ देखें, आपकी ये उंगलियां हैं, ये अंगूठा है, आपने बैटर लिया ऐसे करके और ऐसे छोड़ दें कढ़ाई के अंदर, बस देखें कैसा गोल पकौड़ा बनता है। मुझे फौरन बता दीजिएगा आज गोल पकौड़ा बन गया। इंशाल्लाह ताला जरूर कॉल करूंगी आपको। हाँ, और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चीज़ें बताती हैं आप। बहुत शुक्रिया। तो बस शुगर पेशेंट के लिए कोई अच्छे से ट्रिक बता दें मुझे। इंशाल्लाह बता दूंगी मैं। और बाकी ये है कि शुगर वालों के लिए भाई कुदरती तौर पर है कि कुछ ना कुछ तो परहेज़ उन्होंने करना है ना, तो परहेज़ तो बहरहाल है। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है, ये देखें जी, तलबीना तैयार है। अगर आपके पास गेहूँ उबला, जौ उबला रखा हुआ है, तो तलबीना बनाने में कोई देर आपको नहीं लगेगी। यहाँ पर ये तलबीना तैयार है, चाहे तो इसमें पिस्ते और बादाम आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है हरे मसाले के पराठे की। हरे मसाले का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो जी आटा गूँधेंगे। आटा वही है, एक ही रेसिपी है जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। 1 किलो आटा, ये आप सफ़ेद आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, या जो आम आटा होता है वो भी आप इसमें ले सकते, कोई सा भी आटा ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और उसमें आप 2 खाने के चमचे चीनी के डाल दीजिए, 1 खाने का चमचा नमक डालिए, 2-3 खाने के चमचे घी डालें, सब चीज़ों को मिक्स करें और उसके बाद पानी से इसको गूंथ लीजिए। और पानी से गूंधेंगे तो थोड़ा सा हल्का नरम, जैसे हम चपाती का बनाते हैं बस वैसा ही आटा गूंधेगा। और ये आटा मैंने यहाँ पे गूंथ के रखा हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये नरम है, जो हम इसको आराम से रोल कर सकें। अच्छा, अब इसको क्योंकि हरे मसाले का बनाना है, अभी कवर कर देती हूँ। तो क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर है प्याज, बहुत फाइन सारी चीज़ों को चॉप करना है क्योंकि इसको पराठे में जाना है। 1 प्याज है, हरा धनिया। अच्छा, पहले मैं एक काम करती हूँ, दूसरे मसाले डाल देती हूँ। अच्छा जी, हल्दी है,
अच्छा, जब हम ये मसाले कर रहे हैं, मिक्स कर रहे होंगे, तो कभी भी इसको हाथ से मत मिक्स कीजिएगा और दबाइएगा नहीं, वरना इसमें से पानी निकलेगा। पानी निकलेगा तो आपका पराठा अच्छा नहीं बन पाएगा। थोड़ी सी हल्दी गई है, ये तकरीबन पौना चाय का चमचा है हल्दी का। अच्छा जी, कौन है? हिना। अच्छा, हिना है सरगोदा से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 1 चाय का चमचा लेवल, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। 1 चाय का चमचा लेवल इसमें गया है पिसी हुई लाल मिर्च, चॉप की हुई, देखें कितनी फाइन चॉप हुई है ना। हरी मिर्चें हैं, ये 2 चाय के चमचे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ भर के, क्योंकि कभी कभी लोगों को बड़ा वो होता है, कोई एक मिर्च आप ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, चाहे लाल मिर्च को कर दीजिएगा चाहे हरी मिर्च को, बट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चमचा, ज़ीरा ये है 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, कड़ी पत्ता है, ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता है हमारे पास, बहुत ही फाइन चॉप हुआ है, तो चलिए मैं डाल देती हूँ। ये हैं 8-10 पत्ते हैं जिनको कि बहुत ही फाइन चॉप किया गया, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अब अच्छी तरह से। नमक अभी नहीं डाला है, बिल्कुल भी नहीं, शुरू में नहीं डालेंगे, जब सारी चीज़ें मिक्स होंगी तब नमक जाएगा, अदरवाइज़ ये पानी पानी हो जाएगा। कभी भी हाथ से मिक्स नहीं कीजिएगा, ना ही पकौड़ों के लिए और ना ही इसके लिए, वरना क्या होता है कि फिर आपके पकौड़े खस्ता नहीं बनते और वो बिल्कुल नरम हो जाते हैं, सौगी हो जाते हैं। अच्छा, बहुत ही फाइन चॉप किया हुआ इसमें है हरा धनिया, इसकी क्वांटिटी अच्छी जाएगी भाई। ये पूरा बंच है जो कि चॉप करके रखा गया है। फरजाना है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में। तुम कैसी हो फरजाना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ बोलो। प्लीज मुझे पराठा बनाना सिखाइए, जो फ्रीज करते वो करता है। फिर से बोलो। अच्छा, कौन सा पराठा आप लोगों ने सुना होगा? कौन सा पराठा कह रही हैं? फ्रीज करने का? अच्छा, मैं अभी देखती हूँ, अभी मैं फ़ौरन बता देती हूँ, इसी में बता देती हूँ। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे पराठा। अभी मैं फ्रीज़ करने का तरीका भी बता दूंगी आपको, ऐसे पिछले साल भी बताया था, अरे इस साल पता नहीं कैसे देर हो गई ज़रा। तो चलो जी, यहाँ पर आ गई है ब्रेक, और आप सभी से मिलते हैं इन पराठों के साथ इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज यहाँ सहरी के लिए आप सभी लोग सीख रहे हैं। तलबीना तो सीख लिया आप लोगों ने, जो नब्बी टॉनिक है, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी और बहुत ही शानदार खाना, जो आपको हेड टू टो बहुत ही टोन रखेगा, आपको बिल्कुल ठीक ठाक रखेगा। और ये जो गिले शिकवे हैं प्यास के, भूख के, हर चीज़ के, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसे कुछ ना कुछ कम करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, अब मैं नमक शामिल करूँगी इसमें। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, अदरवाइज़ इसमें से पानी निकल आएगा। बस थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि हम इसके साथ दही वगैरह देंगे तो उसमें भी नमक होगा, तो वो उसको बैलेंस कर देगा। सहरी में या इफ्तार में बहुत नमकीन चीज़ें, नमक इतना होना चाहिए कि जो आपके को जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसमें आपको टेस्ट आ जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना फीका हो कि आप मुझे तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। उससे क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। जो भी जी, कौन है? अच्छा जी, निगाहत हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है। निगाहत, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी रेसिपी बना रही है सहरी और इफ्तारी के हवाले से। जी जी। और ना थोड़ा ये भी टिप्स बता दीजिएगा कि हम लोग को जिस तरह प्याज ज़्यादा लगती है और हाँ। जिस तरह भूख कुछ नहीं लगती, लेकिन प्याज के हवाले से कोई ऐसी चीज़ खा ले। दही तो है, इसके अलावा भी और कुछ ठीक है। और कोई मशरूबात है, फालसे का आजकल सीजन है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सब थोड़ा पराठे बहुत अच्छे बना रही है, और बहुत अच्छे पहले भी आपने सिखाए। बहुत जी जी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है हमेशा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह निगाहत ये सब चीज़ें बनाइएगा। और ये जो तलबीना मैंने सिखाया है ना, ये तो आपने ज़रूर ही बनाना है, ठीक है? और बस इसको बनाएंगी तो आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो आप गिले शिकवे सबके होते हैं ना, भाई हाँ ये रोज़ा लग रहा है, प्यास लग रही है, हालांकि ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रोज़ा अल्लाह के लिए है और इसमें सब्र भी अल्लाह ही देता है। किसी इंसान का बस ही नहीं है कि वो रोज़ा रख सके। आप मुझे बताएं, किसी इंसान में इतनी हिम्मत है कि वो रोज़ा रख सके?
नहीं रख सकते ना। रोज़ा तो अल्लाह रखवाता है और उसकी हिम्मत भी अल्लाह ताला ही देता है। तो हमें जो है ये जब जहन में रहेगा ना कि रोज़ा अल्लाह के लिए है और इसका अज्र अल्लाह ने देना है और इसकी हिम्मत भी अल्लाह ने ही देनी है, तो यकीन जाने कि ना प्यास का गिला, ना भूख का गिला, किसी चीज़ का भी गिला नहीं होगा। यहाँ तक कि आप लोग खाने पीने का भी जो बहुत ज़्यादा होता है ना, ये बना लो, ये बना लो, ये कर लो, यकीन जाने उसका भी आपका शौक़ ख़त्म हो जाएगा। और जब अल्लाह के लिए जो चीज़ होती है ना, तो यकीन जाने उसका सब कुछ अल्लाह के ज़िम्मे है, ये अल्लाह का वादा है, तो वो ही देता है। और इंसान को पता भी नहीं होता, हाय 29 रोज़े गुजर गए, 30 रोज़े गुजर गए, कैसे गुजर गए मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ये होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जो रोज़ा रखा है वो आपके लिए कितना हल्का रहा। अगर ये आपके दिल में और आपके जहन में ये बात मौजूद रहती है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है, तो फिर देखें आप कितना मज़ा आता है रोज़ा रखने का। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी लोग जानते होंगे बीइंग एज अ मुस्लिम कि रोज़ा जो है वो जिस्म की ज़कात है। जैसे हम अपने माल की ज़कात निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारे जिस्म की ज़कात भी अल्लाह ताला ने निकालने का बंदोबस्त किया है। और हम खुद, अगर हमें कहा जाता ना अपने जिस्म की ज़कात निकालो, तो यकीन जाने एक बंदा भी ना निकालता। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पाबंद कर दिया, तो इस वजह से हम अपने जिस्म की ज़कात निकालने के लिए मजबूर हो गए। अदरवाइज़ सब ऐसे ही फिर रहे होते और 50,000 बीमारियाँ, 50,000 डिसऑर्डर्स, और जनाब कोई तैयारी नहीं है रोज़ा रखने के लिए। तो ये सब अल्लाह की तरफ से है, तो हमारी बेहतरी के लिए है। हम लोग ये गिले शिकवे करते रहते हैं कि भाई रोज़ा लग रहा है, भाई हमें भूख लग रही है। अरे भाई रोज़े में भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ये तो बहुत नेचुरल सी बात है ना। तो नेचुरल को नेचुरल ही समझें। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी, आप ये कर लें तो सारा दिन भूख नहीं लगेगी, आप ये कर लें तो सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। ऐसा इंतज़ाम है ही नहीं। रोज़े में अल्लाह ताला ने जो कुछ रखा है उसमें भूख भी है, उसमें प्यास भी है, और उसमें हमें सब्र करना है। सब्र करना है तो ही तो अजर मिलेगा, वरना क्या फ़ायदा कि गिले शिकवे करते रहें, हाय मैं कल रोज़ा नहीं रखूँगा, मैं कल रोज़ा नहीं रखूँगी और मेरी तो हालत ऐसी हो गई। आप यकीन जानें, रोज़ा रखने के बाद हालत कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और आप अगर बीमार हैं तो सेहतमंद हो जाएंगे। आप देखें ना, शुगर पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं उन्हें रोज़ा रखें। जिनका बीपी हाई रहता है उनको कहते हैं रोज़ा रखें। तो रोज़े में और एक्सरसाइज करने को भी कहते हैं कि जी आप लोग वर्जिश भी करें। तो आप ये देखें ना कि कितनी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी सेहत रहेगी। तो रोज़े में सेहत है, रोज़े में बीमारी नहीं है, रोज़े में कमज़ोरी नहीं है। लोग ये कहते हैं जी कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोरी हो जाती, कमज़ोरी नहीं होती है। वो आपका अंदर का शैतान होता है जो आपको भूख और प्यास की तरफ उकसाता है। कौन है जी? फिर हुमा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ओ कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा घी में बनाना चाहें या आप हल्के घी में बनाना चाहें। पराठे तो मैंने आपको बहुत तरह के सिखाए और इंशाल्लाह सिखाऊंगी मैं, क्योंकि भाई सहरी होती नहीं है पराठे के बिना। और कुछ भी खा ले, लेकिन यार एक छोटा सा पराठा मिल जाता तो उससे क्या है कि वो एक आपकी इनर सेटिस्फेक्शन जो है ना वो होता है। तो अब चलो भाई ये बन गया, इसको मैं साइड पे करूँगी। और हम क्या करेंगे फिर वही, और मेरा हाथ जलेगा भाई। अब मैं हाथ जलाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। चलें जी, देखें आपने उसको ऐसे कर देना क्रश। ये पराठा बेहतरीन हो गया, बहुत ही अच्छा। यहाँ से दिखाऊंगी मैं, फिर बाद में इसको रखूँगी। ये देखें लेयर्स नहीं डाली हैं, लेकिन फिर भी उसमें लेयर्स मौजूद हैं। और पराठों को बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा। और एक चीज़ और करेंगे, पहले वाले पराठे में नहीं की थी, बहुत हल्का सा अंदर आप घी डाल सकते हैं, उसके बेस में भी लगा सकते हैं या ऐसे भी ऊपर डाल सकते हैं बहुत थोड़ा सा। और इससे क्या होगा, अंदर से भी ये बहुत, अंदर से वैसे भी मॉइस्ट है, लेकिन इस तरह से भी बहुत ही मॉइस्ट हो जाएगा। और देखें बाज़ लोग इस तरह के पराठे बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि वो उसका में से आटा काट लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं काटा। मैं पूरे के पूरे पेड़े को इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको हम पोटली बना रहे हैं। एक्चुअली ये पोटली पराठा है, पोटली की शेप में बनाया जा रहा है। और ये सारे का सारा हम इसमें ही दबा देंगे।
इससे आसानी ये होती है कि आपको 2 रोटियां नहीं बनानी पड़ती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, फिर फिलिंग के लिए आप 2-2 रोटियां बनाते हैं और वो बड़ा ही टाइम टेकिंग होता है। हल्का सा मैं इस पर सूखा आटा लगाऊंगी क्योंकि इसको रोल करना है। अच्छा, रोल बहुत दबा के नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फिलिंग जिस किस्म की है वो रफ़ है, काफ़ी रफ़ फिलिंग है, तो इसलिए आप इसको दबाइएगा नहीं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ये गोल बने क्योंकि हमने इसके किनारों को गैदर किया है ना, इकट्ठा किया है। बहुत बड़े बड़े पराठे ना बनाएं, सहरी के लिए छोटा पराठा बनाया करें। उससे क्या होता है कि फिर अगर पूरा पराठा होता है कहते हैं वो ज़ाय जाएगा, चलो पूरा ही खा लें, और अपने ऊपर जुल्म कर लेते हैं, फिर इनडाइजेशन की शिकायतें हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अपने हाथों होती हैं। अच्छा जी, मैं एक पराठा और बनाऊंगी, उसके बाद आपको फ्रोज़न पराठा के आप पराठे को फ्रीज़ कैसे करेंगे, सादे पराठे, ठीक है। ये मसाले के साथ नहीं, सादे पराठे। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, इसका भी मैं बता सकती हूँ आपको, अभी इसी में बता देती हूँ। हालांकि हमारा अभी एक ही पराठा बना है। अब आप इसकी सिकाई देख लें कितनी सिकाई हो रही है, ठीक है। आपने इसको भर लिया, सब कर लिया, अंदर घी थोड़ा ज़रूर लगाइएगा। चलिए जी, ये हमारा पराठा फ्रोज़न फ्रीज़ होने के लिए तैयार है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, उसी तरह से जैसे बटर पेपर में मैंने आप लोगों को बताया है, अभी टाइम हुआ तो मैं बता दूंगी। बटर पेपर लगाएंगे और बटर पेपर में ही इनको स्टैक बनाएंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, बटर पेपर में रैप करेंगे। फिर उसी तरह से इसको आपने पॉलीथीन बैग में बड़े साइज़ का ले लीजिएगा, अच्छी तरह से पैक करेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। फिर जब आपको इसको पकाना है तो आप इसको 1-2 घंटे पहले निकालेंगे और इसको फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये फ्रीज़र से निकला हुआ है, ठीक है, उसी तरह से घी लगाएंगे जैसे हमने पकाया था, और इसकी शक्ल दिखाऊंगी मैं आप सभी को इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है हमारी सहरी के लिए भी और अपनी सहरी के लिए भी तलबीना, और उसके अलावा हरे मसाले के पराठे। और पराठे को मैंने फ्रीज़ करना बता दिया है, नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह फिर से बता दूँगी। अच्छा, अभी भी जो उतरा है पराठा उसको मैं क्रश करूँगी। भाई बहुत बेहतरीन पराठे हैं, ऐसे जैसे इनमें लेयर्स डाली हैं, जबकि मैंने आपके सामने ही इसको बनाया है। और मैं दिखाना चाहूँगी, ये बहुत गर्म है, ये जो ज़रा सा ठंडा हो गया भाई, इसको ये देखें, देखें अंदर से हाँ जी, दिखा दी। बहुत लाजवाब पराठा बना हुआ है। तो इस तरह से पराठे बनाएंगे तो बेहतरीन बनेंगे। ये मैं इस तरह से रखूँगी, आप पराठे देखें यहाँ से। अच्छा जी, अब मैं इन पराठों को जो सर्व कर रही हूँ वो सर्व करूँगी मैं दही के साथ। आपकी मर्ज़ी है सादा दही इस्तेमाल करें या आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें कोई मसाले डाल लें। अच्छा, थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें नमक। नमक बस ऐसा रखें कि आपको चीज़ों का टेस्ट है, नमक की ओवर पावरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमक अगर तेज़ होगा तो फिर ये आपको मसला करेगा और फिर आपको प्यास लगेगी। और आप लोग जो गिला करते हैं ना, नमक अगर इतना रखें कि आपको टेस्ट भी आए और ज़्यादा भी ना हो। अच्छा जी, थोड़ा सा है चाट मसाला, मर्ज़ी है, सब ऑप्शनल है, नहीं तो सादा दही रखें और पराठा लें और उसके साथ आप इसको खाएं तो आपका जो खाना है, सहरी का जो खाना है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, बस इसको मिक्स किया और ये तैयार हो गया। अच्छा जी, अब इसको मैं निकालूंगी। तो हमारा ये जो रायता है ये हरे मसाले के पराठों के लिए तैयार है। सिंपल खाना रखें, बहुत ही हल्का फुल्का और आधे पेट से भी कम खाएं। यकीन जाने बहुत सुखी रहेंगे। मेरी बात ये मान के देखें, ये मेरी बात क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से फरमाया है कि 1/3 पेट भी उस सूरत में है
कि जब आपका नफ्स आप पे गालिब आ जाए, आप देखें ना कितनी प्यारी बात है कि जब आपका नफ्स आप पर गालिब आ जाए तब खाने के मामले में फरमाया है कि आप को जब भूख लगे तो 2-4 लुक़मे ही इंसान की भूख को दबाने के लिए काफ़ी है। ये मैं उसका मफ़हूम आपको बता रही हूँ। 2-4 लुक़मे ही काफ़ी होते हैं अपनी कमर को सीधा करने के लिए। यानी भूख से इंसान ऐसे दोहरा होने लग जाता है, हाय मुझे बड़ी भूख लग रही है, तो इंसान दोहरा होने लग जाता है। तो कमर को सीधा करने के लिए 2-4 लुक़मे ही काफ़ी हैं। लेकिन अगर तुम्हारा नफ्स तुम पर गालिब आ ही जाए तो फिर 1/3 पेट खाना खाएं, 1/3 पेट पानी के लिए है और 1/3 पेट की जगह जो है वो हवा या उसके मूवमेंट के लिए है। तो इस तरह से खानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे खाना खाने के तरीक़े को डिफ़ाइन किया है। तो अगर फॉलो कर लेते हैं तो भाई ठीक है, नहीं करते तो फिर भुगतें हैं। थोड़ा सा हरा धनिया जो इसकी खूबसूरती बढ़ा दी है ना। तो बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल ना लगाएं, दस्तरखान पे रखें ही नहीं, टेबल पर ना रखें उतना ज़्यादा सामान। अरे यार इफ्तार में ये बच गया था तो ये भी है, तो ये भी है, तो ये भी है। उसके बाद फिर जो सारा दिन में ख़राबी आपके आती है वो रोज़ा भी आपका ख़राब होता है, तबीयत आपकी ख़राब होती है। और इसके अलावा इबादत का तो कहीं ज़िक्र ही नहीं है। खाना बस, तो फिर तो सारा कॉन्सेप्ट ही बेकार हो जाता है ना। रमज़ान के महीने का जो अल्लाह ताला ने जिस कॉन्सेप्ट के लिए इस महीने को हमारे लिए बनाया और इंसानों को उसका फ़ायदा देने के लिए बनाया, तो वो तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। तो अब क्या करेंगे? तो लिहाजा समझदारी ये है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करें तो ज़िंदगी में सुख और चैन खाने की तरफ से आएगा, सेहत की तरफ से आएगा, डेफिनेटली आएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो समझें कि क़यामत तक के लिए ये बात कह दी गई है और ये किसी भी ज़माने में तब्दील होने वाली नहीं, क्योंकि जो भी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आती है वो समझें कि अल्लाह की तरफ से आती है और ये बात सच्ची होती है और ये क़यामत तक के लिए होती है। इसमें कोई तब्दीली नहीं कि जैसे रिसर्चेस चल रही होती हैं, पहले कोई चीज़ फ़ायदेमंद थी आज वो नुकसानदेह हो गई। जैसे एक दफ़ा मेरे पास कॉल आई कि स्ट्रॉबेरीज़ ज़्यादा खाने से कैंसर हो जाता है। तो भाई किसी भी चीज़ के ज़्यादा खाने के लिए कहा ही नहीं गया, आप थोड़ा थोड़ा खाएँ, उसका फ़ायदा उठाएँ, उसकी हिकमतें लें। और जब आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, आप कुरान का मुताला किया करें, हदीस का मुताला किया करें, तो उससे ये होता है कि आपको सही बात पता चलती है। अगर आप इंटरनेट की चीज़ों को पढ़ेंगे और अपने लिए गाइडलाइन ढूंढना चाहेंगे तो कभी भी नहीं मिलेगी आपको। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें हमारे फ़ायदे के लिए उतारी हैं, अगर आप इनको मिसयूज़ करते हैं तो फिर ये नुकसान देने लग जाती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे मैंने इसमें आटे का इस्तेमाल किया है तो आटे के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप इसमें लाल आटे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जौ के आटे को भी इस्तेमाल किया करें, कभी कभी उसकी भी रोटी बनाया करें। तो इससे यह है कि आपका खाना जो है वो सेहत के हिसाब से बेहतरीन हो जाता है और इसमें किसी भी किस्म के शुकूक व शुबहात की गुंजाइश नहीं रहती है। जो आज मैंने आपको सहरी में चीज़ें दी हैं ये बहुत ही सिंपल हैं और ऐसी हैं कि जिसको कि आप अपने खाने में तलबीना को रोज़ाना रखें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे रमज़ान आप मज़े में रहेंगे। तो चलिए जी, क्या होने वाला है, अब तो आपसे इफ्तार में मुलाकात होने वाली है। क्या क्या होगा, हाय मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, भूल भाल गई हूँ क्योंकि बहुत ही सारी चीज़ें हैं। और आपसे होगी मुलाकात इफ्तार में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।